नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं यूनिक क्लास ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज आपका मैथ में मिश्रण का मैराथन क्लास है। और चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ए और बी, एसिड और पानी के विलयन में ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात क्रमशः 4:5 और 1:2 है। यदि ए के x लीटर को बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है। देखिए आपका पानी और एसिड का रेशियो कितना हो जाता है, 8:13। तो हमें x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपका देखिए इसमें आपका जो पहले मिश्रण आपके दो पात्र हैं ए और बी, जिसमें ए और बी है। आपका यहां देखिए पानी और एसिड का जो रेशियो था 4:5 और 1:2 है। तो आप यहां पानी निकालेंगे 4 आप अनुपात जो नीचे रखते हैं 5 और 4 को ऐड किए, कितना आ गया आपका 9। ठीक है। सेकेंड आपका क्या था, 1:2 था, तो 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब आपने इसको मिला दिया तो जो आपका रेशियो आ गया 8 रेशियो आपका 13 आया। अर्थात 8 जब 13 में 8 आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहां पर 21 आ जाएगा। इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए यहां 9, 21 और 3 का आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब आप लेंगे, एलसीएम से ऊपर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो आपको मालूम है जो इसका एलसीएम होगा आपका 63 होगा। अब कितना आएगा इसका एलसीएम, 63 आएगा। 63 से ऊपर हमने यहां गुणा कर दिया सभी में। अब देखिए 3 से डिवाइड किए, 3 गए 3, 21 तिया 63 होता है। 21 सेकंड 21, 21 तिया 63, 9 एक 9, 9 7 63। अब 7 चौक आपका 28 आ गया। कितना आ गया, आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई की 28 मिला, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया। ठीक है। 21 जा 21, अब कंफर्म हो गया। देखिए अगर पहले का मोल मात्रा 28 था, दूसरे कितना था 21 था। जब दोनों को मिलाया कितना आ गया आपका 24 आ गया। अब इन दोनों का अंतर आप इधर रखोगे और इसका अंतर इधर रखोगे। तो आप 28 से 24 घटाए कितना आ गया 4 आ गया, और 24 से 21 घटाओ कितना आएगा 3 आएगा। अर्थात जो रेशियो प्राप्त होगा आपको क्या मिलेगा, 3:4। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी मेंस 2020 में आ चुका है, और इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। चलिए इसमें कोई डाउट हमें लगता नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर था 40 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी को 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए जो आपका यहां चीनी था, पहले का मूल्य आपका 40 है, दूसरे कितना 48 है। जब आप इसको मिला करके 54 रुपए प्रति किलोग्राम, अर्थात मिश्रण को 54 रुपए प्रति किलोग्राम आपने बेचा है, तो आपको यहां प्रॉफिट कितना होगा 20% का। तो आपको बताया गया है जब मिश्रण को हम विक्रय मूल्य हमें मालूम होता है तो पहले हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य उसका ज्ञात करते हैं। और आपको पहले बताया गया सीपी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रतिशत। ठीक ना। आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रतिशत। यदि आपका लाभ हुआ रहेगा तो 100 में आप जोड़ देंगे, यदि हानि हुआ रहेगा तो 100 से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो भैया आपका यहाँ एसपी कितना है देखा जाए तो आपका 54 रुपए था, गुणे 100, और बटे आपका यहाँ प्रॉफिट हुआ 20% का। 100 में 20 जोड़े 120 हो गया। इतना कंफर्म आप सबका है। कितना आ गया आपका 120 आ गया। तो अब यहां देखिए 20 छक्का 120, 20 पंचे आपको कितना हो गया 100 हो गया। 6 करने 6, 6 9 54, 9 पचे 45। आप कह सकते हैं जो मिश्रण का आपके औसत क्रय मूल्य
प्राप्त हुआ है वह 54 रुपए प्रति किलोग्राम है, सॉरी 45 रुपए प्रति किलोग्राम है। आपका विक्रय मूल्य 54 था, लेकिन जब क्रय मूल्य आपने ज्ञात किया तो आपको 45 रुपए प्रति किलोग्राम प्राप्त हुआ। तो अब आपका देखिए पहला 40 था, दूसरा था 48, एवरेज आपको मिला 45। इनका डिफरेंस इधर रखेंगे और इनका डिफरेंस आप इधर रखेंगे। जब 45 से आप 40 माइनस करोगे कितना आएगा 5 आएगा, और 48 से 45 माइनस करो कितना आएगा 3। तो आपको जो रेशियो यहां प्राप्त हुआ 3:5 का, यहां देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। ये भी क्वेश्चन आपके मेंस से पूछा गया था, और आज जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। इस तरह इसको आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% क्या था, शुद्ध चॉकलेट था। यदि इस पेय पदार्थ की 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है तो नए पेय पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत कितना होगा। तो आपको इस टाइप क्वेश्चन बताया गया, आपको बेस बताया गया, शॉर्ट में बताया गया है। तो आपका देखिए आपसे होता है जिसकी वैल्यू आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसका प्रतिशत गुणे में नहीं रखते हो। तो आप यहाँ दूध की मात्रा बढ़ा रहे थे, इसलिए किसका प्रतिशत रखेंगे गुणे में, चॉकलेट का। देखिए आपका यहाँ पर पहले मात्रा कितना था 50 लीटर, 50 में से आपका यहाँ पर चॉकलेट का प्रतिशत कितना है 8 है, बटे 100 करोगे, ठीक, बराबर आपका 50 था 10 और बढ़ा दिए, मात्रा कितना हो टोटल 60 हो गया। इसमें मान लीजिए आपका x प्लस मतलब x बटे 100 हो जाएगा, 100 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 0 0 क्या करोगे आप कैंसिल, 2 3 6 2 चौक 8। अब आपका देखिए 3 आके भाग करेगा, और जब 3 आके भाग करेगा तो आपका हो जाएगा 5 चौक 20, x बराबर 20 बटे आपका कितना आ गया 3 आ गया, और 3 से भाग में 3 6 18 बचा 2, 6 से 2 बटे 3 प्लस आपको क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट हो बताइए। फिर से देखिए आपसे कहा गया भैया चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% क्या है चॉकलेट है। यदि इस पेय पदार्थ की 50 लीटर की मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है तो नए पेय पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपने दूध मिलाया था, आपको हमने पहले ही बताया है जिसकी वैल्यू आप बढ़ाओगे या घटाओगे गुणे में उसका प्रतिशत नहीं रखते हो। यदि अनुपात दिया रहेगा तो गुणे में उसका अनुपात नहीं रखते हैं, अर्थात दूसरे का आप रखते हो। तो आपका देखिए यहाँ 50 लीटर है, आप यहाँ दूध मिला रहे हैं, तो 50 लीटर देखिए आपसे कहा चॉकलेट कितना है 8, तो 8 बटे 100 की बराबर आपका जब 50 में आपने 10 लीटर क्या किया मिला दिया दूध, तो मात्रा टोटल कितना हो गया 60 हो गया, गुणे आपका मान लीजिए चॉकलेट का जो प्रतिशत 100 बटे क्या होगा 100 होगा, 100 आपके क्या हो गए कैंसिल हो गए, आपका 0 0 कैंसिल हो गया, 2 3 6 2 चौक 8, 4 5 6 20 बटे 3 अर्थात कितना 6 से 2 बटे 3 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका है एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य रुपए में 7 रुपए प्रति किलोग्राम है, 7 रुपए प्रति किलोग्राम है, और दूसरी किस्म का मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे रुपया 10 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो। देखिए पहले का मूल्य आपका 7 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे कितना है 12, और जब दोनों को मिला दिया आपने तो औसत मूल्य कितना आ गया 10 आ गया। तो यहां तो सबसे आसान एलिगेशन आपका है 7 12 और 10। आप इनका डिफरेंस इधर रखो कितना आएगा आपका 3 आएगा, और इनका डिफरेंस इधर रखें कितना है 2 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया 2:3, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका
सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन का आप लगा सकते हैं, ये भी आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला है, 3 समान क्षमता वाले कंटेनर हैं। पहले कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे में 7:3 है और तीसरे में 11:4 है। यदि सभी तरल पदार्थ को एक साथ मिश्रित कर दिया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए 3 आपके बर्तन जिनकी क्षमता क्या है, बराबर है, अर्थात जो उसका आयतन है क्या है, एक समान है। और आपका इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक कंटेनर सल्फ्यूरिक एसिड और पानी है। भैया आपका एसिड है और क्या है, वाटर। ठीक ना, पहले में देखिए आपका रेशियो क्या था, ये 3 भाग आपका यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो 2 भाग क्या होगा, आपका पानी होगा। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड निकालेंगे तो आपका रेशियो 3 बटे आपका अनुपात का योग नीचे रखते हैं, 3 2 5 होगा। ठीक, और आपका पानी निकालोगे तो 2 ऊपर रहेगा, अनुपात का योग जो होगा 5 नीचे होगा। प्लस हम सभी को मिला रहे हैं, देखिए दूसरा 7:3 है, 7/10 हो गया और यहां क्या होगा आपका 3/10 होगा। प्लस आपका देखिए तीसरा 11:4 है, 11 आपका 15 आएगा। यहां आपका देखिए इसका रेशियो पानी कितना 4 है, 4/15। अब इन दोनों को हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो देखिए आप 5 10 15 का एलसीएम लेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, यहाँ पर 30 प्राप्त होगा। 5 से भाग दे 30 में 6 बार गया, 6 त्रिक 18 आपका होगा। प्लस 10 3 30 7 त्रिक 21 प्लस 15 दूना 30 11 दूना 22। क्लियर है ना। आप एलसीएम में इन नीचे वाली संख्याओं से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसी ऊपर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब आगे आपका यहाँ पर है, इसका भी एलसीएम 30 आएगा। कितना आएगा आपका एलसीएम, 30 आएगा। 5 भागे 5 36, 6 दूना 12 प्लस 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 3 त्रिक का 9, चलिए आपका इसका भी एलसीएम लोगे, कितना आएगा आपका 30 आएगा। 5 36, 6 दूना 12 प्लस 10 33, 3 त्रिक का 9 हुआ आपका। 15 दूना 30, 2 से गुणा के 4 दूना 8 हो गया। इतना कंफर्म है। नीचे देखिए आपका 30 क्या होगा, आपका सभी में कैंसिल हो जाएगा। 30 क्या होगा आपका, कैंसिल यहां पर हो जाएगा, 30 30 कैंसिल किए। अब यहां देखिए 12 और 18 21 और 22 का हम योग करेंगे। आपका 22 18 हो गया 40, 40 21 होगा कितना आपका 61। रेशियो 12 8 20 9 आपका कितना होता है, 29 होता है। अब देखिए दोनों कट नहीं रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका यहाँ ए ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। यहां भी देखिए ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% मिलावट पाया जाता है। जो ग्लिसरीन था 50 लीटर जो था उसमें 20 में क्या है आपका मिलावट है। तो मिलावट को 5% करने के लिए नमूने में कितनी मात्रा में ग्लिसरीन और मिलाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर आप क्या मिला रहे हैं, ग्लिसरीन मिला रहे हैं। ठीक है ना, तो ग्लिसरीन मिला रहे हैं तो हम दूसरा प्रश्न रखें मिलावट वाला। तो आपका 50 गुणे 5, तो आपने कितना मिलाया मालूम नहीं तो एक मान लीजिए मिलाया है तो मात्रा कितना हो 50 प्लस 6 होगा। अब आपका जो सॉरी पहले कितना था 20 था, पहले कितना आपका भी है यहाँ पर 20 है तो यहां रखेंगे हम 20%। ठीक है ना, दूसरा 5 था इसलिए दूसरा आपका 5 हो जाएगा। 5 के 5 5 दहम्मा 50, 20 दहम्मा कितना होगा 200 बराबर 50 प्लस कितना 100 होगा। 50 जरा के माइनस हो जाएगा, जब घटाओ कितना 150, अर्थात 150 लीटर आप क्या करेंगे ग्लिसरीन मिलाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। फिर से देखिए आपका 50 लीटर नमूने में 20 में क्या मिलावट है, कहा गया कितना लीटर हम और क्या मिला दें, ग्लिसरीन मिला दें, जिससे आपका मिलावट की जो मात्रा है
5% हो जाए। तो आपका देखिए यहाँ आप ग्लिसरीन मिला रहे हैं इसलिए मिलावट वाला प्रतिशत ही गुड़े में रखोगे। तो 50 लीटर में आपका 20 में मिलावट था इसलिए 50 गुणे 20 की। मान लीजिए आपने 1 लीटर और मिला दिया तो मात्रा हो गया 50 प्लस x, और जो मिलावट का प्रतिशत कितना है 5 है तो गुणे 5 की। 5 के 5 5 दाम में 50, 20 दाम में 200 बराबर आ गया 50 प्लस x। अब 50 इधर प्लस जाके क्या होगा माइनस होगा। तो जब 200 में से आप 50 घटाओ कितना 150 आ जाएगा। अर्थात आपका यहां ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ग्लिसरीन के 50 लीटर, आपका सेम वही क्वेश्चन पुनः आ गया है और जिसका आपको आंसर मालूम कितना होगा 150, इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। यहां पर एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। 1/3 दूध निकालकर या 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है। दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध का पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 81 लीटर आपकी मात्रा थी, इसका 1/3 आपने निकाला। तो 81 का पहले आप क्या करो 1/3 निकाल लोगे, ठीक ना। कितना होगा आपका जब 3 से डिवाइड किए तो कितना आ गया आपका 27, ठीक है ना। आपकी मात्रा कितनी आ गई 27। अर्थात एक बार में आप क्या करें 27 लीटर निकाल रहे हैं फिर उतना ही पानी डाले और पुनः आप मिश्रण में से 27 लीटर क्या किया निकाला और उतना ही पानी डाला। तो अब देखिए आपको बताया गया है पहले द्रव की मात्रा वह होता है a इंटू ए माइनस बी बटे a पावर n। ठीक, a मतलब क्या है जो प्रारंभ में वैल्यू था, b कितना आप निकाल रहे हैं और n क्या है कितनी बार आपने यह प्रोसेस किया है। तो आपका देखिए मात्रा जो था यहां पर 81 था, गुणे 81 में से आप 27 निकाल रहे हो तो आपका बचेगा यहां कितना 54 बचेगा। कितना बचेगा 54 बटे आपका मात्रा टोटल नीचे रहेगा। पुनः आपने यह क्रिया कितनी बार किया 2 बार, इसलिए 2 बार गुणा करेंगे 54 बटे 81। ठीक है, 81 81 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। 27 तिया 81, 27 दूना 54, 3 के 3 18 तिया 54, 18 दूना 36। अर्थात जो आपका द्रव है या मिश्रण है उसमें आपके दूध की मात्रा कितना बचा 36 बचा। आपका टोटल कितना था 81, 81 में से क्या आ गया आपका 36 लीटर आपका दूध हो गया, शेष क्या होगा पानी। तो आप 81 में से आपका देखिए 36 दूध शेष पानी होगा। तो आप बता दीजिए 11 6 निकाले कितना आएगा 5 आएगा। आपका यहाँ 7 बचा, 7 से 3 निकाले कितना आएगा 4। अर्थात आपका इसमें 45 लीटर क्या आ गया है पानी आ गया है। क्लियर ना। आपके देखिए जब 81 में से जब 36 लीटर आपका दूध हो गया तो शेष क्या होगा पानी होगा। तो 81 में से आपने क्या 36 माइनस किया तो क्या मिला आपको 45, 9 चौक 36, 9 पचे 45। तो जो आपका दूध एवं पानी का रेशियो होगा 4:5 होगा। अर्थात यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। 2:1 अनुपात बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। तो आपको पहले ही बताया गया है जब आप जिसकी वैल्यू निकालते हैं या मिलाते हैं गोड़े में आप उसका प्रतिशत नहीं रखते हो। ठीक, यहां लेकिन अनुपात दिया गया तो उसी प्रकार से जिसकी वैल्यू आप कम करोगे या बढ़ाओगे गोड़े में उसका अनुपात नहीं रखोगे, ठीक है, तो आप दूसरे रखोगे। तो यहां आपने क्या मिलाया कितने लीटर पानी मिलाया जाए, अर्थात पानी मिला रहे तो गुड़े में किसका अनुपात रखोगे दूध वाला रखोगे। तो यहां देखिए 80 लीटर मिश्रण में था 80 रख दीजिए गुड़े यहां देखिए रेशियो दूध रेशियो पानी दिया गया था। पहला अगर दूध दूसरा क्या है आपका पानी है। यहां भी कितना था 7:3 था, ठीक ना। और बाद में 2:1 आपको करना है। तो देखिए आपका दूध का रेशियो 7 है बटे रेशियो का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा इज इक्वल टू आपका 80 में था कितना मिलाना मालूम नहीं तो मान लीजिए साहब ने क्या किया मिला दिया। तो जो रेशियो 2:1 था 2 बाई कितना आ गया 3 आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया। 8 सते
56, 56 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपका देखिए 2 कितने 2, 2 चौक 8, 4 3 12 7 84, आपका देखिए क्या आ गया 84 इज इक्वल टू 80 प्लस x आ गया। अब देखिए 80 इधर क्या है प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस होगा। जब 84 से आप 80 माइनस कितना आ गया 4 आ गया, और 4 ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका सही हो गया। ये आपके एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर्स में आया था 2005 में। चलिए इसमें किसी कोई डाउट हो बताइए, पुनः देख लीजिए। जिसकी वैल्यू आप बढ़ाओगे या घटाओगे गुणे में उसका अनुपात नहीं रखो, इतना आप ध्यान देना बस। और इस प्रकार क्वेश्चन गलती तब नहीं होगी। यहां देखिए क्वेश्चन है अगला, ए और बी, बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का जो रेशियो है 5:4 हो जाए। तो देखिए आपका यहां पर 5 आपका 4 हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपका दूध पहले देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में यदि पहला अनुपात ऊपर रखो सभी में भी पहला अनुपात ऊपर रखेंगे, यदि दूसरा आप ऊपर रख रहे हैं तो सभी में क्या करोगे दूसरा रेशियो ऊपर रखोगे। ठीक, तो यहां देखिए 4 अनुपात की 5 4 9 हो गया, इसका भी दूसरे का क्या था 5/5 1 6 हो गया, तीसरा आपका 5:4 था तो 5 आपका कितना 9 आ गया। ठीक है ना, इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 18 आएगा, तो 18 से हम क्या करेंगे ऊपर सभी में गुणा कर देंगे। आप एलसीएम से गुणा क्यों करते हैं, जिससे आपका क्या होगा हर समाप्त हो जाएगा और आपको आसानी होगी। से आपका यहां पर रखोगे अगर 9 करने 9 9 दूना 18, 9 करने 9 दूना 18, 6 करने 6 6 18, आपका 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 3 15। जो आपका देखिए इसका अंतर आएगा आपका 2 आएगा और इनका अंतर कितना आएगा आपका 5। तो आपको रेशियो क्या मिला 5:2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर सही। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में रखना, कमेंट कर देना और हम इसको क्या करेंगे दोबारा आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका 7:5 था, ये आपका 15 है, यहां 7 आपका 8 है। ठीक, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में कुल मात्रा बताइए। देखिए आपका नए मिश्रण में कुल मात्रा आपको निकालना है, तो आपको यहाँ करना क्या है, आप इसमें मिला क्या रहे हैं पानी मिला रहे हैं। तो मान लीजिए पहले आपका मात्रा जो था x था, ठीक है, और आप पानी मिला रहे इसलिए घोड़े में किसका अनुपात रखोगे दूध वाला, तो दूध कितना है 7 7 5 12 नीचे होगा, बराबर आपका x था, आपने 15 लीटर पानी मिला दे तो मात्रा कितना x प्लस 15 हो गया, गुणे जो रेशियो आपको मिला 7:8 मतलब 7 आपका 15 आ गया। इतना कंफर्म है। चलिए अब इसको काटेंगे, आप देखिए आपको क्या हो गया यहाँ पर 7 7 कैंसिल, आपका 3 से डिवाइड किए 3 4 जा 12, 3 5 जा आपको कितना होगा 15 होगा, 5 से मल्टीप्लाई किए 5 1 जा 5x, 4 से मल्टीप्लाई किए 4x प्लस आपका जब 15 में 4 से मल्टीप्लाई की कितना आ गया 60 आ गया, इधर आके माइनस होगा तो प्रारंभ में कितना था 60 लीटर। इसमें कहा गया नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी है, तो देखिए आपका कुल मात्रा 60 लीटर था, इसमें हमें क्या निकालना है पानी की वैल्यू निकालना है। तो आपका देखिए 60 गुणे पानी आपका अनुपात 5 अनुपात का योग आप नीचे रखोगे 15 प्लस आपने 15 लीटर क्या किया और मिला दिया, 15 करने 15 15 चौका 60, 4 पंचे 20 में आप 15 ऐड की कितना गया 35 लीटर, अर्थात आपका नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितना आ जाएगा 35 लीटर आ जाएगा। ठीक ना, इस तरह क्वेश्चन आप इसको लगा सकते हो। 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि।
देखिए आपका मतलब 16 रुपए में बेचते ना लाभ हो रहा हानि हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो मिश्रण का क्रय मूल्य है वो भी क्या है 16 रुपए है। तो अर्थात आपका पहले मिश्रण का 20 है, सॉरी पहले का मूल्य 20, दूसरे कितना 15, जो मिश्रण तैयार हुआ उसको कितना 16 है। इसका अंतर आप इधर रखोगे 4 आएगा और इसका अंतर इधर रखें कितना आएगा 1 आएगा। अर्थात जो रेशियो आपको प्राप्त हुआ 1:4 प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी क्या होगा सही होगा। ठीक ना, इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 12 लीटर वाले नमक मिश्रण में 7% नमक है। 12 लीटर आपका मिश्रण था जिसमें 7 क्या है नमक है। आगे है यदि उसे गर्म किया जाता है तो 4 लीटर पानी वाष्प बन जाता है, तो बचे हुए मिश्रण में नमक की मात्रा है। तो देखिए आप इसको गर्म करते हैं, जो 4 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, अर्थात जो पानी की मात्रा है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो आपका देखिए इसमें हमें नमक का निकालना है। तो ये जब जिसकी वैल्यू आप बढ़ाते हो या घटाते हो गुणे में उसका प्रतिशत नहीं रखते हो, तो किसका रखें यहाँ हम नमक का रखेंगे। 12 × 7 बराबर जब 4 लीटर आपने वाष्पित कर दिया बचा कितना 8 बचा, गुणे मान लिया आपका यहाँ पर नमक का प्रतिशत कितना है x, तो गुणे हमने x किया 4 × 3 12, 4 दूना 8, फिर डिवाइड के 3 पॉइंट कितना आ गया आपका 5, 35 या 105 पॉइंट एक पर लग गया 10.5 प्रतिशत आपका क्या आ गया आंसर। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। इतना क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट किसी को बताइएगा। ठीक है, इसमें आपने क्या किया 12 लीटर वाले नमक में 7 आपका क्या था नमक था, आपने 4 लीटर पानी क्या किया वाष्पित किया, तो आपकी जो मात्रा थी 12 थी, इसमें प्रतिशत कितना है 7 है, तो 12 गुणे आपने 7 किया। जब आपकी जो पानी थी 4 लीटर वाष्पित हो गया तो मिश्रण कितना बचा आपका 8 बचा, तो 8 गुणे मान लिया यहाँ पर नमक का प्रतिशत कितना x है, तो गुणे हमने क्या किया x कर दिया। अब 4 दूना 8, 4 3 12, 2 करने 2, 7 को डिवाइड की कितना 3.5 आ गया, 3.5 इंटू 3 किया आपने 100 कितना 5 आ गया। पॉइंट यहाँ पर 1 अंक पर था तो यहाँ पे पॉइंट 1 अंक पर आपको क्या हुआ लग गया। तो आपका जो आंसर 10.5% अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी पीएसआई में पूछा गया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 और 4:3 है। नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। आधा अम्ल अर्थात आधा पानी जब होगा तो दोनों मात्रा क्या होगी समान होगी, अर्थात जो रेशियो मिलेगा क्या मिलेगा 1:1 मिलेगा। अब देखिए अम्ल यहाँ ऊपर रखते हैं तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका अनुपात आप ऊपर रखते हो और अनुपात का योग कहाँ रहता है नीचे रहता है। तो 3 2 5 की अगला 4/4 3 7 करेंगे और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कंफर्म इतना है क्योंकि इसका रेशियो 1 था, अनुपात का योग कहाँ रखो नीचे रखोगे। 5 2 7 का एलसीएम जो आपका आएगा कितना आएगा यहाँ 70 आएगा। 70 से ऊपर सभी क्या करिए गुणा कर दीजिए। 7 गने 7 7 दामा 70, 2 गने 2 35 दूना 70, 5 गने 5 14 25 70, 14 दूना 28 आपका पहले का आ गया, 35 आपका दूसरे का आ गया, 10 चौक 40 आपका तीसरे का आ गया। अब इसका अंतर आप इधर रखोगे, जब 35 से 28 घटाते हैं हम क्या प्राप्त होता है हमें 7, और जब 40 से 35 घटाएं कितना आएगा 5 आएगा। अर्थात जो रेशियो मिलेगा 5:7, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। ठीक ना, इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है। एक अयस्क का था जिसमें केवल 25% क्या था मिश्र धातु था, जिसमें 90% लोहा है। जो मिश्र धातु आपका 25% था उसमें केवल 90% क्या था आपका लोहा था। इसके अलावा शेष 75% मिश्र धातु में कोई लोहा नहीं है। अर्थात जो इसके पास आपके 25% के बाद जो शेष आपका 75% मिलता है इसमें कोई भी लोहा नहीं था। तो 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए लगभग कितने अयस्क किलोग्राम में
आवश्यकता होगी। तो देखिए मान लीजिए आपका भैया जो अयस्क कितना आपका यक्स है और यक्स में केवल 25% ही क्या आपका था यहाँ पर मिश्रण में आपका क्या है लोहा है, तो गुणे 25 बटे आप क्या करोगे 100 करोगे। और जो 25% मिश्र धातु में लोहा है उसमें लोहे का प्रतिशत कितना 90 है, तो आप इसका क्या करोगे 90% निकाल देंगे, तो मात्रा कितना हमें मिलनी चाहिए यहाँ पर 60 मिलनी चाहिए। तो बराबर हमने क्या किया 60 यहाँ पर रख दिया। अब यहां देखिए आपका 0 कैंसिल हो गया, 3 त्रिक का 9, आपका 3 दूना 6 मतलब 20 आ गया, 20 3 60, 25 सकने 25 25 चौका 100, ये सभी जाके गुणा करेंगे 3 आके भाग करेगा तो ये बराबर हो जाएगा 4 दहम 40 या आपका 20 चौक 80 दहम कितना आ गया आपका 800 बटे 3 से आप डिवाइड करेंगे 3 दूना आपका 6 हुआ, बचा आपके यहाँ कितना 2 हुआ 20, 3 छक 18 फिर 2 बचा आपका 3 6 18.67 आपका ऐसे आते हुए चला जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा सही होगा। अर्थात 266.67 किलोग्राम आपको लगभग अयस्क चाहिए जिससे आपको 60 किलोग्राम लोहा क्या होगा प्राप्त हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर जो कि एसएससी सीपीएसआई 2012 के एग्जाम में आया हुआ है। इसमें क्या है एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग क्या है आपका सिरप है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी आधा सिरप हो, अर्थात जो रेशियो आपको प्राप्त हो 1:1 का प्राप्त हो। तो देखिए आपका यहाँ सिरप 5 था तो पानी कितना था 3, और आप रेशियो का जो योग होता है उसको नीचे रखते हैं, 5 और 3 ऐड कितना आ गया 8 आ गया। फिर जब मिला दी तो आपका 1:1 आ गया, अर्थात 1/योग 2, और जब आप पानी मिला रहे तो उसमें सिरप कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ क्या रखोगे 0 रखोगे। 8 और 2 का आपका एलसीएम आपका देखिए 2 1 जा 2 2 4 जा 8, आपका 5 1 जा 5 4 1 जा 4, आपका यहाँ 0 उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अब इसका अंतर आपका इधर आएगा कितना 1 और इसका अंतर इधर कितना आएगा 4, तो आपका जो रेशियो होगा 1:4 होगा। लेकिन कहा गया कितना भाग निकाल के उतना ही पानी मिलाया जाए, तो देखिए आप पानी मिला रहे कितना मिला रहे 1 बटे अनुपात के योग आप क्या करोगे नीचे रख दोगे, 1/5 भाग आप क्या कर रहे हो मिश्रण निकाल के उतना ही पानी मिला रहे हो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका क्वेश्चन है एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध था, एक बर्तन में 60 किलोग्राम क्या दूध है, इसमें से 6 लीटर या 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है, अर्थात पहले एक बार आपने 6 लीटर निकाल के उतना ही पानी डाले थे और यह प्रक्रिया 2 बार और की ना, इसका मतलब टोटल आप कितनी बार किए 3 बार किए। बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताइए। तो आपको बताया गया था इसके पहले भी आपका होता है प्रारंभिक द्रव की मात्रा बराबर A इंटू A माइनस बी बटे ए पावर आपका क्या होता है n होता है। ए क्या है प्रारंभ में मात्रा, बी क्या है आप कितना निकाल रहे हैं। तो यहां देखिए प्रारंभ में भी आपका 60 था, आपने 6 लीटर निकाला कितना आ गया 55 बटे आपका 60 होगा, गुणे आप पहले एक बार के बाद में 2 बार और किया अर्थात 3 बार किए इसलिए 3 बार गुणा कर देंगे, 54 बटे 60 गुणे 54 बटे 60, 60 60 कैंसिल, 6 दाम 60 6 9 54, 6 दाम 60 6 9 54, आपका 2 0 है तो इसलिए 2 अंक पर आप लगा दीजिए, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 45 3 48, पॉइंट 2 में लग गया। अभी 9 आपका बचा हुआ गुणा, 9 छक 54, 9 8 72, 72 5 आवक कितना आएगा यहाँ पर 77 आएगा, 9 चौक 36, 36 में यदि आप 7 ऐड किए तो कितना होगा 43 हो गया, पॉइंट 2 अंक लगेगा, अर्थात 43.74 आपका बचेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
126 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय और 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी किस्म वाली चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य आपका 153 रुपए पर किलोग्राम है तो तीसरी किस्म की चाय का मूल्य ज्ञात करें। तो यहां देखिए आपको कुछ नहीं करना है भाई। यदि पहले प्रकार की चाय 1 किलोग्राम होगी तो दूसरे प्रकार की भी चाय कितना होगी 1 किलोग्राम होगी और तीसरे प्रकार भी कितना होगा 2 होगा। टोटल अगर आप योग करें 2 1 3 1 4 आपका 4 किलोग्राम आपका क्या गया मात्रा आ गई। ठीक, पहले का जो मूल्य था 126 रुपए था तो यहाँ 126 रखिए प्लस आपका यहाँ दूसरे कितना भी यहाँ पर मूल्य है 135, जिसकी जितनी मात्रा उसके नीचे उसकी मूल्य रख देंगे और तीसरे का मूल्य हमें निकालना मान लिया x है और भैया आपका टोटल मूल्य कितना 153 आ गया। इतना कंफर्म है। अब यहाँ गुणा कर दीजिए 126 करने 126 प्लस 135 करने 135 प्लस आपका कितना आएगा 2x आ गया। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 4 पंचे 20 1 21 4 करने 4 2 6। अब देखिए ये इधर प्लस दे जाए क्या होगा माइनस होगा तो आपका 2x बराबर हो जाएगा 612 माइनस 6 5 11 का 1 3 2 5 1 6 आपका 1 1 2 261 आप माइनस करोगे 2 या इधर भाग करेगा तो 612 बटे आपका हो जाएगा 2 से 1 निकालिए आपको कितना है सॉरी आप घटाओगे यहाँ पहले तो आप 2 से 1 घटाए कितना का 1 आ गया। आपका यहाँ बचा कितना शेष ली 11 11 में से 6 निकालेंगे कितना है आपका आएगा 5 5 में से आप 2 निकालो कितना आएगा 3 बटे कितना 2। अब इसको डिवाइड करेंगे आप 2 करने 2 बच्चा 1 हुआ 15 आपका 2 7 14 बच्चा 1 हुआ 11 2 पंचे 10 10 पंचे 10 आपका 175 रुपए 50 पैसे जो मूल्य है आपके तीसरे प्रकार का है अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ठीक ना। आपका देखिए रेशियो था 1:1:2 तो आपने रख दिया। पहले प्रकार के मूल्य आपका था 126 तो 126 रखे, दूसरे का मूल्य 135, तीसरे का हमें निकालना मान लिया x है। आपने कुल कितना लिया होगा 1 1 2 2 4 किलोग्राम करे किया जिसका मूल्य आपका 153 है तो 153 हमने यहाँ रख दिया। अब 126 करने 126 135 करने 135 x दूना 2x आ गया। अब 153 गुणे 4 करें 612 आपका आया। इन दोनों का योग यहाँ प्लस दिया कि क्या होगा माइनस हो गया तो 612 माइनस 261 हुआ। 2 जाके भाग करेगा जब घटाए 351 बटे 2 अर्थात कितना 175.5 रुपए प्रति किलोग्राम आपका क्या गया यहाँ पर मूल्य आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अनुपात में पानी को दूध में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए आपका 20% का लाभ हो रहा है तो हम आपको बताए थे जब किसी तरल पदार्थ में आप पानी मिलाते हैं और उसको क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं तो जितना लाभ हो उतना ही क्या होगा आपका पानी होगा। तो आप यहां कर सकते हो पानी बटे दूध बराबर हो जाएगा 20 बटे आपका 100। 20 लाभ हुआ इसलिए 20 रख दिए। 20 ने 20 20 25 एक बटे कितना आ गया 5 आ गया। तो जो आपका यहाँ रेशियो है पानी और दूध का क्या है 1:5। ये आपको क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 300 किलोग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है। कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि यह घोल 50% बन जाए। तो देखिए आप यहाँ चीनी मिला रहे हैं अर्थात आप किसका प्रश्न रखें दूसरे का अर्थात पानी का रखो। 300 गुणे आप 40 में जब चीनी तो पानी कितना होगा आपका यहाँ पर 60 होगा बराबर आप और मिला रहे तो 300 प्लस यहाँ क्या होगा x हो गया। अब यहाँ चीनी 50 होना अर्थात दूसरा कितना होगा यहाँ पर 50 होगा। ठीक 0 0 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। 5 के नहीं 5 5 छक 30 छछरक 36 360 बराबर आ गया 300 प्लस x हो गया आपका 300 यहाँ प्लस जाके माइनस होगा 360 से जब आप 300 घटाओगे तो 60 किलोग्राम
अर्थात उसमें आप जो चीनी की मात्रा मिलाएंगे 60 किलोग्राम मिलाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 49 किलोग्राम मिश्रण में असम और दार्जिलिंग चाय का अनुपात 5:2 है। यदि असम के चाय की मात्रा 5 किलोग्राम होगा तो दार्जिलिंग कितना होगा 2 होगा। तो दार्जिलिंग चाय की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण में अनुपात 2:1 हो जाए। तो इसको आप कई तरीके से लगा सकते हो। हम आपको पहला तरीका बताते हैं। यहां देखिए दार्जिलिंग की चाय आप बढ़ाएं तो किसका रखोगे, असम वाला अनुपात गुणे में रखोगे। तो आपका 49 गुणे, देखिए आपका यहाँ पहला असम का था, दूसरा क्या है दार्जिलिंग है, तो असम हम रखेंगे 5/7। आपने कुछ और मिलाया तो 49 प्लस आपका यक्स हो गया, गुणे यहाँ जो असम का था 2/अनुपात कितना 3 हो गया। 7 गुने 7 7 49 आपका हो गया। 3×5 = 15 या 7×5 = 35 यहाँ होता कितना 105। कितना होता आपका 105 बराबर आपका 49 दूना होगा 98 प्लस कितना आएगा 2x आएगा। 98 इधर आके माइनस होगा तो 2x वैल्यू कितना आपको मिलेगा 7 मिलेगा। 2 जाके डिवाइड करेगा तो कितना है 3.5, अर्थात x वैल्यू कितना आ गया 3.5, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ सही होगा। ठीक ना। दार्जिलिंग चाय आप कितना मिलाएंगे 3.5 kg और मिला देंगे तो रेशियो क्या आएगा आपका 2:1 प्राप्त हो जाएगा।